नमस्ते। करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी बढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। टैग मयूरी बढ़ते टाइप करके मेरे टैग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव जी, जय राधा रमन जी, हर परिवार एक संस्कृत विद्यालय को गोद लेगा जहां पर ब्राह्मण बच्चे पढ़ रहे हैं संस्कृत, उनको संस्कृत पढ़ने में योगदान दिया जाएगा ताकि वो समाज में अपना योगदान दे सकें। और जो अपने को जीवन मान के जीता है आत्मस्वरूप, वो राधा में जीता है, तो राधा में जीने वाला वो कृष्ण की तरह बन सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति, आपको हमेशा ये बात ध्यान रहे, साथ साथ है, ताकि भूले नहीं। जो विश्व की पहली तंत्र की यूनिवर्सिटी होगी जहां लोग तंत्र को समझेंगे। दरबार का जो संकल्प है कि रोग मुक्त और शोक मुक्त, मतलब शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है उसका उच्चतम स्तर प्राप्त हो, इसके लिए दरबार तीनों काम कर रहा है। बच्चों को शिक्षा में अग्रणी बनाने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए दरबार ने एक MP2 नाम से, MP स्क्वायर कहते हैं, MP2 नाम से एक कार्यक्रम बनाया जिसको तुमकुर में, कर्नाटक में और बेंगलोर में सफलतापूर्वक और लखनऊ में भी सफलतापूर्वक किया है। जिसमें बच्चे जब शामिल होते हैं स्कूल कॉलेज के, उनकी सभी बुरी आदतें समाप्त हो जाती हैं एक ही दिन के संकल्प में। नशा करने कराने वाली सब स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, पढ़ के भूल जाने वाली स्मृतियां, शिक्षकों से, परिवार के सदस्यों से नफरत, घृणा, चिढ़, भय की स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। स्मरण शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, सब पढ़ा लिखा याद रहता है हमेशा। आत्मविश्वास खूब चरम पे, पढ़ने के लिए बहुत लालायित, रुचि बढ़ जाती है, खूब खूब पढ़ना है, खूब ज़्यादा पढ़ना है। और पढ़ते हैं बच्चे और 90% प्लस नंबर लाते हैं ऊपर बच्चे पढ़ करके। और तो बच्चों का स्तर अच्छा हो और बच्चों के जो रोग और कष्ट रहते हैं वह भी एक ही दिन में उनकी स्मृतियों का नष्टीकरण स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर ही हो जाता है। तो पढ़ने का मन न करना, मोबाइल चलाना तो बिल्कुल है छूट जाता, पता है आपको, ये दरबार मोबाइल का दुश्मन है। तो बच्चों का मोबाइल लैपटॉप सब छूट जाता है जो अत्यधिक देखते हैं। काम के समय देखना, बाकी बंद। ये सब दरबार, तो जिसके भी अपने अपने स्कूल कॉलेज हैं वो अपने यहाँ नोट जरूर कराएंगे दरबार में, काउंटर नंबर 8 पे रजिस्टर कराएंगे, बताएंगे कि आपका कहाँ स्वयं का स्कूल कॉलेज है जहाँ ये कार्यक्रम होना आवश्यक है। तो दरबार का कोई कार्यक्रम बनेगा तो आपके साथ तालमेल करके उस व्यवस्था को बनाएगा, या आपके स्कूल कॉलेज के बच्चे दरबार व्यवस्था करेगा तो दरबार में ला करके यहाँ पर उनके लिए कार्यक्रम किया जाएगा। दिन भर का रहना, खाना, पीना, कार्यक्रम सब कुछ निःशुल्क, एकदम निःशुल्क। तो स्कूल कॉलेज में आकर के भी कार्यक्रम, वो भी सब निःशुल्क। ये दरबार ने सब व्यवस्था की ताकि बच्चे जो है हमारे अच्छे बने, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये दरबार ने किया है। अभी हम लोग शहर में तमाम स्कूल कॉलेज में करने जा रहे हैं, बहुत जगह से आवेदन है, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ से भी निमंत्रण है, कई यूनिवर्सिटीज से भी निमंत्रण दरबार को हैं। इतने नहीं, विदेशों के भी निमंत्रण हैं दरबार को, है ना। तो सबसे पहले अपने देश में काम करना है, ठीक है। जो बचे खुचेगा तो विदेश तक फैलेगा, पहले देश में। तो आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा जो है, यही सबसे बड़ी व्यवस्था है जो आप में रहता है। तो आपके प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं, पवित्र होते हैं। दरबार में आपको पता ही है, यहाँ कोई जादू टोना टुटका झाड़ फूक नहीं होता है। ये कितने लोगों को पता है कि यहाँ कोई जादू टोना टुटका नहीं होता है? हाथ उठाएं। देखो, सबको पता है कि जादू टोना टुटका यहाँ नहीं होता है। यहाँ केवल भोलेनाथ की और माँ की कृपा बरसती है और बाबा माँ की करुणा बरसती है हम सबके ऊपर, इसलिए सब स्वस्थ होते हैं। जादू टोना, झाड़ फूक, टोना टुटका से हमेशा दूर रहना है। दरबार हमेशा कहता है बार बार, रास्ते गली घाट को सही रास्ते पे लाना है कि भैया टोना टुटका बंद करो, इससे नष्ट होते हो।
नकारात्मक ऊर्जा आप में प्रवेश करती है, आपको कष्ट देती है, परिवार को संकट में डालती है। यही कर करके आप लोग सब तमाम कष्टों में रहे। जैसे ही आपने छोड़ा, आप आनंद में हैं अपने प्रार्थना से, अपनी संकल्प से। इतना ही करना है। इस वर्ष मार्च के महीने के बाद से दरबार एक संस्कृत विद्यालय को गोद लेगा, जहाँ पर ब्राह्मण बच्चे पढ़ रहे हैं संस्कृत, उनको संस्कृत पढ़ने में योगदान दिया जाएगा ताकि वो समाज में अपना योगदान दे सकें। तब तक दरबार यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय बनवा देगा, लेकिन जब तक संस्कृत विद्यालय अपना बन के नहीं तैयार होता, तब तक एक संस्कृत विद्यालय दरबार गोद लेगा। ऐसी बात हो गई है, हरिद्वार में है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमारे दरबार के जो ब्राह्मण देवताएं बैठे हैं, ये लोग भी कभी कभी जाके वहाँ उनकी कक्षा लेंगे। फिर वो बच्चे आपके समझ चाहेंगे, फिर आपको जैसे पूजा पाठ करा रहे हैं ऐसे फिर वो कराएंगे अगली पीढ़ी को। तो वो सब तैयारी सब चल रही है। और दरबार ने जो संकल्प किया है यूनिवर्सिटी बनाने का, वो भी बहुत जल्दी ही इसी वर्ष उसकी नींव अवश्य रख जाएगी, जो विश्व की पहली तंत्र की यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ लोग तंत्र को समझेंगे, व्यवस्था को समझेंगे और तंत्र के नाम पर जो भय व्याप्त है वहाँ खुशियाँ होंगी, तंत्र के नाम पे खुशियाँ आएंगी, ऐसा लोग समझेंगे। जैसे दरबार में लोग देख रहे हैं आप कि घर परिवार में हैं, जुड़े हुए और तंत्र से दीक्षित भी हैं और आगे शक्तिशाली भी होते जा रहे हैं, लोगों को मदद भी करेंगे। ऐसे ही तो भय आपका सबका हटे, समाज से तंत्र की व्यवस्था को समझ सके, वह व्यवस्था बनेगी। और एक जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी लोग हैं ना, वो बार बार वो कहते हैं हमारी रिपोर्ट में ये तो नहीं आया। तो दरबार ने एक लैब भी खुलवा दी है, जो आदि शंकर पैथोलॉजी के नाम से दरबार में यही खुल गई है, जो लाल पैथोलॉजी से, पालीवाल पैथोलॉजी से जुड़ी हुई है, जहाँ लोगों के टेस्ट हो सकेंगे और अपने टेस्ट खुद ही देख सकेंगे पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। यही दरबार ने, ताकि आप सबको कहीं जाना ना पड़े, भेजना ना पड़े आपको इधर उधर, ये सब दरबार ने किया है। आपको हमने बता ही दिया है, जो राधा माधव का मंदिर है कानपुर में, उसको भगवान महालक्ष्मी नारायण के रूप में आप पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के रूप में पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है योगेश्वर, जिनसे बड़ा कोई योगी इस संसार में हुआ नहीं, द्वापर में महायोगी। तो कृष्ण का नाम आए तो आप बात कर रहे हैं ध्यान और साधना की, और जब राधा की बात आए तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं ज्ञान की। राधा मतलब ऊर्ध्वगामी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी ऊर्ध्वगामी है और जो नीचे की ओर बहे, उल्टा कर दो राधा का तो उसे धारा कहते हैं। जो संसार में रहता है, संसार में जी रहा है, अपने को शरीर मानकर केवल जीता है, जानवरों की तरह वो धारा में जीता है। और जो अपने को जीवन मान के जीता है, आत्मस्वरूप, वो राधा में जीता है। तो राधा में जीने वाला वो कृष्ण की तरह बन सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति, आपको हमेशा ये बात ध्यान रहे, साथ साथ है, ताकि भूले नहीं। राधा का और श्री कृष्ण की तुलना ही सांकेतिक अर्थ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। रास लीला के लिए नहीं है, केवल नाच नचैया था थैया के लिए नहीं है कि उनने मटकी फोद दी, गोपिकन के कपड़ा उठाए ले गए तालाब से, इसके लिए नहीं है। ये कुकर्म करने के लिए, बच्चों को संदेश देने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान साधना के लिए पवित्रतम रूप है भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का जो स्वरूप है, ये आपके ध्यान साधना के लिए, साधकों के लिए स्वरूप है। अब साधक साधना करेंगे राधा श्री कृष्ण को समझ करके, और नाच नचैया वाले ताता थैया करेंगे श्री राधा रानी कृष्ण को समझ के। दो अलग अलग धाराएं हैं, तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। तो दरबार के साधकों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण का राधा का रूप है, वो योग साधना से संबंधित है, और वो जो ज्ञान रूपी नाड़ी सुषुम्ना है राधा, उसके लिए है। भूलें नहीं हम, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा को एक साथ
मूर्ति बना के चित्रित तो किया आज का जाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।